हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम जानेंगे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे क्लास 6 to 12 साइंस एनसीईआरटी, उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम इसकी बेसिक पढ़ते हैं, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैग्नेट के बारे में। तो अराउंड 2000 ईयर एगो, यानी कि 2000 साल पहले, एंशियंट ग्रीक फाउंड पीस ऑफ मैग्नीशियन स्टोन, यानी कि एंशियंट जो ग्रीक था उसने एक मैग्नीशियन का टुकड़ा मिला। दैट अट्रैक्ट सम मेटल्स, जो अपनी तरफ कुछ मेटल को अट्रैक्ट कर रहा था। मैग्नेटिज्म वाज नेम आफ्टर द मैग्नीशियन स्टोन, यानी कि मैग्नेटिज्म का नाम दिया मैग्नीशियन स्टोन के बाद। फाउंड इन मैग्नीशिया इन नॉर्थन तुर्की बाय द एंशियंट ग्रीक, जो नॉर्थन तुर्की के अंदर यानी मैग्नीशिया में पाया गया था। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फॉर्म है एनर्जी की, जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के मोमेंट होने के कारण। इट इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कोल, और फिर उसके बाद जो दूसरा सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का वो है कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी इज़ क्वाइट यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज क्योंकि इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम आसानी से इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी की। ठीक है, यानी कि दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है व्हेन मैग्नेट मूव एंड वॉइस वर्सा, यानी कि मैग्नेट मूव करता रहता है। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस से या मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते रहते हैं। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर क्लोजली लिंक टू ईच अदर, यानी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही आपस में एक दूसरे से लिंक है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट आता है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, यानी मैग्नेट का एक गुण होता है आपस में अट्रैक्ट करना और रिपेल करना। ठीक है, आपने चुंबक को देखा होगा कि सेम पोल करते हो तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल लेते हो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेट, तो ये इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है। ऑल द मैग्नेट हैव टू एंड्स, यानी कि हर मैग्नेट के दो एंड होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द नॉर्थ पोल always point towards north direction and south pole towards south direction। नॉर्थ पोल्स हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर वो करेगा, शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घूमेगा, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेट्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, यानी कि जो मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो उससे फिर क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तरफ दौड़ता है वो। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए सिंपल कॉइल ऑफ वायर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो एक सिंपल कॉइल होती है वायर की, जैसे ये दिखा रखी है। ठीक है, आपने देखी भी होगी इस तरह से मोटर वगैरह में। वेन एवर एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रो ए वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तार के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द वायर, जो तार के चारों तरफ मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो प्रोड्यूस होता है। द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेड स्ट्रोंगर बाय फिक्सिंग द वायर अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। मैग्नेटिक जो फील्ड होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक क्षेत्र बनेगा इसके अंदर, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो स्ट्रोंगर बनेगा। कैसे बनेगा, अगर उसके अंदर जो वायर के चारों तरफ एक आयरन का पीस हम फिक्स कर दे तो, क्योंकि आपको पता है कि जो आयरन होता है उसकी तरफ मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो अगर वो फिक्स कर देंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू इट। जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो चेंज होती रहती है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जैसी उसकी अमाउंट होगी अमाउंट के अकॉर्डिंग चेंज बाय चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब आता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम किसके कारण करता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। प्रोड्यूस बाई एन इलेक्ट्रिक करंट, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा था जैसे इलेक्ट्रिक करंट होगा उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी चेंज होता रहेगा, या फिर आप यूँ लगा लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो the magnetic force is electricity can be used to make powerful electromagnets, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक जो अपनी तरफ खिंचाव करता है उसके अंदर जो फोर्स हुआ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसके अंदर तो उसका यूज किया जाता है पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के अंदर। दैट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ विद ए स्विच, जो स्विच ऑन ऑफ करने के अंदर यूज किया जाता है। इन जापान एंड जर्मनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज टू ड्राइव मैग्लेव ट्रेन, जो जापान और जर्मनी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो यूज होता है वो ट्रेन के अंदर ही किया जाता है, ड्राइव चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए। दीज ट्रेन डू नॉट हैव व्हील्स, इन ट्रेन के व्हील नहीं होते। दे आर मैग्नेट्स टू रन ऑन स्पेशल रेल्स, ये के अंदर मैग्नेट का यूज किया जाता है जो एक स्पेशल रेल की तरह दौड़ते हैं। दे रन वेरी फास्ट एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। क्रेन विद इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू पिक अप हग लोड, जो क्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड वगैरह उठाते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये यूजेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था। तो ये था हमारा मैग्नेटिक चैप्टर, इसके अंदर ये मैग्नेटिक टॉपिक था हमारा। I hope you like this video. If you like this video, please like and share it. Thanks for watching this video.